30 नवंबर को तेलंगाना में राज्य की 119 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स पर सभी की नजर है। इसके लिए तमाम राजनीतिक दल लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। 119 विधानसभा सीटों में से 45 पर मुस्लिमों का खासा दबदबा है। यही वजह है कि हर पार्टी इन्हें अपने पाले में करने की जुगत में है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की सारी सियासत मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर असरुद्दीन ओवैसी की सियासी तिलिस्म को तोड़ने की जद्दोजहद में कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे के खिलाफ सियासी तीर चला रही है, तो बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने और कॉमन सिविल कोड का वादा करके अलग ही राजनीतिक दाव चल रही है। ऐसे में देखना है कि तेलंगाना का 13% मुस्लिम इस बार किसके साथ जाता है। हैदराबाद इलाके में मुस्लिम मतदाताओं पर ओवैसी की अपनी पकड़ है, जिसके सहारे वो तीसरी ताकत बने हुए है। हालांकि इस बार हैदराबाद से लेकर प्रदेश के बाकी हिस्सों में कांग्रेस बीआरएस और एआईएमआईएम के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। तेलंगाना के हैदराबाद और कुछ अन्य जिलों में मुस्लिम वोटर अच्छी संख्या में है। वह स्थिति में है कि 30 नवंबर को विधानसभा चुनावों में 119 विधानसभा क्षेत्रों में से करीब आधी सीटों पर वोटों का गणित को बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम मतों को लेकर सहमात का खेल चल रहा है। तेलंगाना की कुल 3.51 करोड़ आबादी में 13% मुस्लिम मतदाता है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का खासा प्रभाव है। इनमें से हैदराबाद की 10 सीटों पर 30 से 50% के बीच मुस्लिम वोट है। इसके अलावा 15 सीटों पर 10 से 15 के बीच मुस्लिम वोटर्स है। 119 विधानसभा सीटों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 6 और बीआरएस ने 4 मुस्लिमों को उतारा है। बता दें, कर्नाटक में मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया है, जिससे तेलंगाना में भी कांग्रेस को विश्वास जागा है। इसलिए कांग्रेस खुलकर मुस्लिम दाव खेल रही है और उनके लिए एक अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया है। कांग्रेस यह नैरेटिव सेट करने में जुटी है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला कर रही है और राहुल गांधी सड़क पर उतरकर लड़ रहे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना में मुसलमानों के बीच एक आम धारणा भी मजबूत हो रही है कि बीआरएस की बीजेपी के साथ है और गुप्त समझौता है। राहुल गांधी इस बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। ऐसे में देखना है कि मुस्लिमों की पहली पसंद कौन बनती है।